जय हिंद दोस्तों। एडू पांडे के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स का एक लेक्चर देखा था जिसमें हम लोगों ने किलोग्राम, मीटर, किलो, हेक्टर, डेका, डेसी, सेंटी, इन सबको हम कैसे कवर करेंगे या कैसे याद करेंगे, इसके ऊपर हमने चर्चा किया था। आज जो आपका वीडियो है वह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ जैसे गति हो गया, विराम हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन, चाल, वेग, औसत वेग और त्वरण। हमने आपको जब डायमेंशन हम पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमने चर्चा किया था कि अभी केवल आप फॉर्मूला याद रखिए, इन सभी को टोटली तोड़ करके हम समझेंगे कि आखिर जो है सो वेग होता है तो कैसे है, क्यों है, क्या है, इन सब के ऊपर हम फोकस आज आपको डलवाएंगे। सबसे ऊपर जो दिया गया है यह है आपका गति या मोशन। हालांकि इसकी आवश्यकता आपके एग्जाम के व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से नहीं है, लेकिन एक बार इसका डिफिनेशन आप समझ लीजिए। मोशन है क्या? मोशन कोई भी वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, यानी कि समय के साथ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे में अगर वो अपनी स्थिति को बदल रही है तो इसका मतलब क्या है कि वह वस्तु जो है वह मोशन में है, वह वस्तु गति में है। मोशन बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। मोशन हो सकता है कि आपका संरेखीय मोशन हो, यानी कि सीधे रेखा में कोई चीज गमन कर रहा हो। मोशन हो सकता है कि वक्रीय हो, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा जो है गति कर रहा हो सकता है मोशन वृत्तीय हो, यानी कि वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा हो, या इक्लिप्स जैसा, जैसे हमारे जो ग्रह हैं वो सारे के सारे सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, या फिर उपग्रह जो है वह ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं, ये क्या कर रहे हैं, वृत्तीय गति इनको कह सकते हैं आप। या फिर आपका कंपन हो गया, या फिर दोलन हो गया, जैसे ये दोलन है, ठीक है। तो ये सारे भी मोशन है जो समय के साथ अपनी स्थिति में टाइम टू टाइम परिवर्तन कर रहे होते हैं, इसी को हम लोग मोशन कहते हैं। अब उसी का जस्ट अपोजिट रेस्ट, विराम किसको कहा जाएगा, जो दूसरा आपके यहाँ पे लिखा हुआ है विराम। विराम में कब कहा जाएगा, यानी कि समय के साथ किसी वस्तु में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि 2 सेकंड पहले आप हमको जहां देखे थे अगले 5 सेकंड के बाद भी आप हमको वहीं पे देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम मोशन में नहीं है, हम जो है सो विरामावस्था में हैं, हम जो है स्थिर हैं, हमारे में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, हमारे में किसी भी प्रकार की कोई गति या मोशन जो है नहीं हो रही है, हम किसी भी प्रकार के मूवेबल प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो है क्या है, रेस्ट में है, हम जो है रुके हुए हैं, ठीक है। इन दोनों की कोई आवश्यकता थी नहीं, बस हमने आपको यूं ही समझने के लिए बता दिया कि हो सकता है कभी किताब देखें आपको समझने में दिक्कत हो, इसलिए। अगला है दूरी, डिस्टेंस। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफिनेशंस तो चलिए कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप सुनिए। अगर आप कॉपी रखे हुए हैं तो निश्चित रूप से उसको लिखते भी चलिएगा, सुन करके वीडियो को पॉज कर करके आप उसको लिखते चलिएगा। लेकिन दूरी में कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आपको नोट में लिखना, नोट में जानना जरूरी होगा, और उसी चीज को बताने के लिए हम यहाँ पे अभी चर्चा कर रहे हैं। अब आपने अभी तक जो देखा है, दूरी में क्या होता है, दूरी जो है उसको जब हम पता कर रहे होते हैं तो उसको पता करने में 2-3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहले आप डिफिनेशन समझ लीजिए। होता क्या है कि गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की जो लंबाई होती है उसी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई, जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है, कोई पॉइंट है ए, यहां से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, उसको जाना है बी पे, बी के पास, ठीक है, बी के पास उस व्यक्ति को जाना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आप जहां हैं वहां से आप इमेजिन कीजिए कि आप स्टेशन आपको जाना है, तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं आपको, आपके घर से स्टेशन पे जाने के लिए। एक और रास्ता हो सकता है जो सीधा जाएगा, तो अभी हम सीधा की बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा घर है और ये बी जो है वो है स्टेशन है। यहाँ पर जाने के बहुत सारे मार्ग हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम सीधा भी जा सकते हैं, हम ऐसे घूम करके भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी घूम करके जा सकते हैं। तो यहाँ जो कुल लंबाई हम तय कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग दूरी, ठीक है। दूरी जो होता है उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होती है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, या दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। दूरी हमेशा और हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि हम इस रास्ते से चल करके स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे चलने में हमको कम समय लगेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ज्यादा समय देंगे तो हम दूरी क्या करेंगे, ज्यादा तय करेंगे, हम लंबाई हमको ज्यादा तय करना होगा। इसी के कारण बोला जा रहा है कि समय के साथ अगर आप लगातार मूव कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो समय के साथ आप लंबाई ज्यादा से ज्यादा तय कीजिएगा, किसी भी कीमत पे वह जीरो आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको पॉइंट में लिखने हैं कि दूरी जो होता है वह जो है हमेशा धनात्मक होता है।
अगर हम इसमें राशि की बात करें कि यह सदिश है या अदिश है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एक चीज हमें बताइए, हमें स्टेशन जाना है, किसी बच्चे को आप स्टेशन बोले कि बाबू स्टेशन जाओ, तो क्या आपको पता है कि वह किस रास्ते से स्टेशन जाएगा? आपको नहीं पता है कि वो किस रास्ते से स्टेशन जाएगा, लेकिन उसको आप बताए होते कि बेटा ये वाला रास्ता तुम पकड़ के चले जाना। तो चलिए अगर मान लेते हैं कभी किसी कारणवश किसी व्यक्ति को भेजना हुआ तो उस रास्ते से भेज करके उसको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन सीधा बोले कि बेटा जाओ स्टेशन, तो जब स्टेशन जाएगा तो उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई रास्ता आपको फॉलो नहीं करना होगा, यानी कि उसको अगर आप पकड़ना चाह रहे हैं तो वो सीधे आपको स्टेशन पे ही मिलेगा। हो सकता है कि वो दाहिने वाला रास्ता पकड़ा हो आपके घर से बाएं वाला रास्ता पकड़ा हो। दैट मीन्स यह जो है डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है दूरी जो है वह एक अदिश राशि है। ठीक है, अगला है आपका विस्थापन। ठीक है, दूरी यहां पे खत्म हो जाती है। अब आइए विस्थापन के ऊपर। बस दूरी में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दूरी जो होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि दूरी जो है वह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अगला है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है? आपके घर से आपके सीधे दाहिने हाथ बाएं हाथ के तरफ जो या आपके नाक के सामने जो स्टेशन दिखाई दे रहा है, या नहीं भी दिख रहा होगा लेकिन आप अंदाज से बता सकते हैं कि स्टेशन इधर है, दैट इज कॉल्ड आपका जो है सो विस्थापन। यानी कि हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास जाना है, हमको घर से स्टेशन जाना है, तो हमने बहुत सारे मार्ग आपको बताए थे, लेकिन एक और मार्ग है जो सीधे स्टेशन पे पहुंचता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। यानी कि विस्थापन का डिफिनेशन आप समझ लीजिए कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि ए और बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन जो है यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे होगा, इस चीज को जरा से यहाँ पे समझिए। मान लेते हैं कि एक बंधु है, एक बंदा है जिसको आपने भेजा कि जाओ बेटा स्टेशन जाओ, तो वह बंदा जो है ए से चलता है, बी के पास पहुंचा, या स्टेशन नहीं आप उसको बोलते हैं बस स्टैंड जाओ, लेकिन रास्ता यही है। उसके बाद उसको मुड़ना है सी के तरफ, यहां आता है, उसके बाद आना है आपको डी के तरफ। ठीक है, यहां पे क्या है? आपका बस स्टैंड है। ठीक, तो वो जो बंदा है वह आपको ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी से आपको डी के पास गया। अब यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है आपको 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर आपसे बोला जाए कि उस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है, तो आप क्या करेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसको आप ऐड करेंगे, यानी कि 7 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 7 मीटर, यानी कि 7 7 14 2 16 मीटर वह दूरी तय करता है। लेकिन अगर आपसे यह बोला जाए कि बेटा आप विस्थापन बताओ कि विस्थापन क्या हुआ, तो ए के पास से सीधे बी की जो लंबवत दूरी होगी वही उसका विस्थापन होगा। यानी कि विस्थापन क्या हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों को हमने पैरेलल माना, तो ये आपका मात्र हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, जबकि समय उसको क्या लगा? समय बढ़ा, लेकिन समय के साथ विस्थापन जो है वो क्या हो गया? कम हो गया, घट गया। इसी के कारण मैंने बोला था कि विस्थापन जो है हो सकता है कि शून्य भी हो सकता था। शून्य कैसे हो जाएगा? तो ये बंदा मान ली कि ए से चलना शुरू किया, बी के पास गया और सामान खरीद करके स्टेशन के पास गया, किसी को रिसीव करने गया, वहां से फिर रिटर्न आ गया ए के पास। अब आपसे पूछा जाए, यानी कि पॉइंट ए से शुरू करता है, बी पे जाता है और बी से फिर जो सो रिटर्न आपका आ जाता है ए के पास, और आपसे पूछा जाए कि बेटा यहाँ पे दूरी कितनी चली, तो मान लेते हैं कि अगर एक साइड का 7 मीटर है तो उसकी दूरी जो हो गई वो 14 मीटर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन जो होता है वह धनात्मक भी होता है, विस्थापन जो है वह ऋणात्मक भी होता है, और विस्थापन जो है वह आपका शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए कि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो सिंपल सी बात है बेटा कि आप नाक के सामने सीधे जा रहे हैं, यानी कि आपका स्टेशन जाना है तो सीधा नाक के सामने दिखाई दे रहा है, यानी कि उस दिशा में, दिशा आपको पता है कि स्टेशन किधर है, तो इधर एक छोटा सा बउआ से पूछा जाएगा, अगर उसको पता होगा स्टेशन किधर तो बता देगा बंदा की स्टेशन इधर है। यानी कि एक डायरेक्शन उसका फिक्स हो जाता है, और जो विस्थापन है उसका एक डायरेक्शन फिक्स हो जाता है, जिसके कारण हम यह मान के चलते हैं कि जो विस्थापन है वह कैसी राशि है? वह आपकी सदिश राशि है। अब आप एक क्वेश्चन हमको बना करके बताइए। क्वेश्चन ये है कि एक बंदा है जो ए से चलना शुरू करता है और वह बी पे जाता है, बी से वह सी पे जाता है। ठीक है, बी पे जाता है और बी से वह कहां चला जाता है?
सी पर चला जाता है। यह दूरी जो है यह 3 मीटर है, ये दूरी आपको 4 मीटर है। तो आपको यह बताना है कि उसने दूरी कितनी तय की है, ठीक है, दूरी कितनी तय की है, और आपको यह भी बताना है कि उसने विस्थापन कितना तय किया है, ठीक है। सॉरी, कमेंट करके आप बताएंगे कि एक बंदा जो है वह ए से बी पे जाता है, बी से वह सी पर जाता है, तो आपको यह बताना है कि उस बंदे के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, उस व्यक्ति के द्वारा कितना विस्थापन तय किया गया है, ठीक है। ये बात आपको जो है सो कमेंट करके आप हमको बताइएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं चाल को, ठीक है। चाल को देखने के लिए हमको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है कि चाल का एक फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। इसके डिफिनीशन को आप समझिए, चाल के डिफिनीशन को मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप सीधा पूछ दिया जाए कि चाल क्या है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो हमने आपको बताया था सदिश और अदिश में उस आर्द्रता को चाबी दो, चा से चाल, उस आर्द्रता को चाबी दो। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज दोस्तों आप पुराने वीडियो को देख लीजिएगा, तब आगे वाला वीडियो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं देखते हैं तो आगे समस्याएं आपकी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर अगला वीडियो आपको पिछले वीडियो को रिलेट करता हुआ चलता है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमने बताया था कि अदिश राशि का जो मैंने ट्रिक बताया था वो था उस आर्द्रता को चाबी दो, और चा जो है वह आपका क्या बताता है, अदिश राशि के अंतर्गत आ जाता है, चा से चाल होता है, और दूरी बटा समय इसका जो है फॉर्मूला है, यानी कि आपका जो चाल हो गया वह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर इसका मात्रक लिखने के लिए बोला जाए तो दूरी को क्या लिखेंगे हम लोग, मीटर, और समय को क्या लिखेंगे हम लोग, सेकेंड, यानी कि इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। अगर इसके डायमेंशन को लिखने की बात हो तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, हमने कल ही डायमेंशन वाला लेक्चर वीडियो डाला है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। डायमेंशन इसका क्या आ जाएगा, क्योंकि किलो तो है नहीं तो m आपका 0 हो जाएगा, मीटर है तो l रहेगा, सेकेंड है तो आपका t रहेगा, लेकिन सेकेंड नीचे है, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो माइनस लग जाएगा पावर, यानी कि -1 हो जाएगा। ये हो गया आपका चाल का डायमेंशन। अगला आते हैं हम लोग वेग को जो है सो देख लेते हैं कि वेग क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग वेलोसिटी। सिंपल सा आप समझिए कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को, देखिए चाल और वेग में बस इतना ही अंतर होता है कि चाल में इकाई समय में तय की गई दूरी को, और वेग में इकाई समय में तय की गई क्या, विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अगर विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी आपका सदिश राशि होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। या फिर मैंने आपको सदिश राशि का ट्रिक बताया था, असंभवी भवित्व v से वहां पे वेग बताया जा रहा था, तो विस्थापन बटा समय आपका हो गया वेग। अगर इसका मात्रक लिखने की बात होगी तो मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका भी हो जाएगा, विस्थापन भी तो लंबाई ही है और लंबाई को मीटर में मापते हैं, और समय आपका सेकंड हो जाएगा, यानी कि इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, डायमेंशन भी इसका क्या हो जाएगा, m0l(t-1), ठीक है। आपका वेग का भी डायमेंशन सेम उसी तरह का हो जाएगा जिस तरह का आपका चाल का था। और इस बात को नोट में आप डाल दीजिए कि वेग और चाल का मात्रक तथा विमा एक जैसा होता है। इस बात को नोट में डालिए, क्योंकि बड़े एग्जाम जब आप देंगे, एसआई या बीपीएससी का कभी एग्जाम देने का मौका मिलेगा, तो उस जगह पे इन सब तरह के क्वेश्चंस आपको डाल दिए जाते हैं कि आप इसको बताइए क्या होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, औसत वेग और त्वरण, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक है, इसको हम जो है सो अगले लेक्चर वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे कवर करते हैं, खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसको कमेंट करके निश्चित रूप से बताइए, और हमें ये भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।